एमए फाइनल के स्टूडेंट्स, आज हम संगीत गायन एमए फाइनल के 5th पेपर जो कि सैद्धांतिक है उसके पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम थ्योरी का जो 5th पेपर है जिसका नाम है वॉइस कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ म्यूज़िक, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम इसके टॉपिक्स का शुरुआत करें उससे पहले यह आवश्यक है कि हम इसके पूरे सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कशन कर लें ताकि आपको थ्योरी पेपर 5th वॉइस कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन म्यूज़िक पेपर के मोटे मोटे स्वरूप का आभास हो जाए और तैयारी में आसानी बनी रहे। आपका जो 5th पेपर है वॉइस कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ म्यूज़िक, वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। ये वाला पेपर, इसके अंतर्गत 100 मार्क्स दिए गए हैं। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का है जो कि 3 घंटे में संपन्न होगा। इसकी 5 यूनिट्स में से पहली यूनिट है आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन थ्रोट, ह्यूमन वॉइस एंड इट्स टेक्निक। मानव कंठ की जो संरचना है, मानव कंठ से जो आवाज़ निकलती है उसकी क्या टेक्निक है, उसके बारे में हम पूरा बायोलॉजिकल अध्ययन इस यूनिट के पहले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। क्योंकि हम संगीत गायन विधा से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको और हमको सभी को ये शरीर विज्ञान की दृष्टि से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी गले से आवाज़ किस तरह से निकलती है, गले की क्या संरचना होती है, वॉइस किस तरह से उत्पन्न होती है, उसकी क्या टैक्टिक है। ये शरीर विज्ञान से संबंधित टॉपिक है जिसका हम अध्ययन करेंगे क्योंकि हम संगीत की गायन विधा से जुड़े हुए हैं। दूसरा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ईयर। क्योंकि हम संगीत गायन के अभ्यर्थी हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम गायन क्रिया तो गले से संपन्न करते हैं, लेकिन उसका महत्व श्रवण संवेदना से ही होता है। यानी कि कंठ संरचना के साथ ही हमें कान की संरचना का भी पूरा जो कहना चाहिए बायोलॉजिकल अध्ययन इस विषय के अंतर्गत करना है कि किस तरह से गले से वॉइस निकलती है, उसकी क्या टेक्निक है। ये तो हमारी फर्स्ट यूनिट थी। और गले से निकलने के बाद उसके ग्राहक कान किस तरह से उस आवाज़ ध्वनि संवेदना को ग्रहण करते हैं, उसकी क्या कार्यप्रणाली रहती है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी पढ़नी है ताकि हम इस प्रयोग प्रधान विषय के अंतर्गत ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि आवाज़ लगाने का सही तरीका क्या है और श्रवण संवेदना का उसमें गायक और श्रोता के साथ क्या संबंध रहता है। इसीलिए ये दोनों टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। फर्स्ट यूनिट का ही तीसरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन। ये आपका भौतिक शास्त्र से संबंधित विषय है। इसके टॉपिक के अंतर्गत भौतिकी दृष्टि से ध्वनि किस तरह से उत्पन्न होती है और उसका गमन किस तरह से होता है। कुल मिला के ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें साउंड ध्वनि की शारीरिक रूप से उत्पन्न होने की टेक्निक, फिर उसको श्रवण संवेदना द्वारा कानों से कैसे ग्रहण किया जाता है, और सबसे बड़ी बात भौतिकीय दृष्टि से ध्वनि जैसे आघात से उत्पन्न होती है। ये भौतिक शास्त्र का विषय है। आघात से किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है और उसका गमन
किस तरह से अनुदीर्घ और अनुदैर्घ्य तरंगों द्वारा होता है, जिसे कि हमारी श्रवण संवेदना कान से हम सुनते हैं। ये तीनों ही टॉपिक फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमारे सम्मिलित किए गए हैं। दूसरी यूनिट हमारी है प्लेस ऑफ म्यूज़िक इन फाइन आर्ट्स। ललित कलाएं हमारे यहाँ 5 मानी गई हैं। उन ललित कलाओं के अंतर्गत ही संगीत भी आता है। तो जो हमारी 5 जो ललित कलाएं हैं, काव्य अथवा साहित्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला, इन 5 ललित कलाओं में संगीत का क्या स्थान है, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है सेकंड यूनिट का आर्ट एंड कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। कला और सौंदर्य की अवधारणाएं क्या हैं, उसके बारे में। थर्ड टॉपिक है एस्थेटिक एक्सपीरियंस थ्रू द आर्ट ऑफ म्यूज़िक, एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक्स टू म्यूज़िक, एस्थेटिक आइडल्स इन म्यूज़िक। संगीत के सौंदर्य आदर्श क्या हैं, संगीत में सौंदर्य के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। यहाँ हमें एक जनरल प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं सौंदर्य के, और फिर संगीत के सौंदर्य के क्या सिद्धांत हैं, उनके बारे में पूरी थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। और साथ ही हमारा जो सौंदर्य अनुभूति है वो संगीत कला के द्वारा किस तरह से जुड़ी हुई है, उसका इसके अंतर्गत हमें विस्तृत अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत पहला टॉपिक है म्यूज़िक एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडल्स ऑफ आर्ट। आप और हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति के मूर्तमान रूप में संगीत विद्यमान है। आत्मा के रूप में, भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में संगीत का क्या स्थान है, और कला का जो आदर्श है, संगीत कला के जो आदर्श हैं, उसको हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्योंकि संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है, उसका मूर्त स्वरूप है संगीत, तो इसकी हमें डिटेल स्टडी इस टॉपिक के अंतर्गत करनी है। थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है आर्ट एप्रिसिएशन एंड म्यूज़िक लिसनर्स। संगीत में श्रोताओं का क्या महत्व है और उसकी प्रस्तुति में श्रोताओं के सराहे जाने से संगीत की प्रस्तुति किस तरह से प्रभावित होती है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। यानी कि संगीत सिर्फ प्रस्तुति ही नहीं, संगीत की पूर्णता श्रोताओं के जुड़ने से होती है। इसका हम इस विषय के अंतर्गत इस महत्व को पूरी तरह से समझेंगे। थर्ड टॉपिक है म्यूज़िक एंड रिलीजन, धर्म और संगीत, रोल ऑफ म्यूज़िक इन इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन में संगीत का क्या रोल है, उसके बारे में, जो कि हमारा इस पेपर का नामकरण ही हमने यही दिया है हमारे इसमें, क्या, वॉइस कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ म्यूज़िक। तो भारतीय दर्शन के संदर्भ में संगीत की चर्चा करेंगे। यहाँ यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है इमोशनल एक्सपीरियंस इन लाइफ थ्रू म्यूज़िक। संगीत के द्वारा जो इमोशनल एक्सपीरियंस है, यानी कि किस तरह से भावात्मक अनुभूति संगीत के द्वारा होती है, उसका इस विषय के अंतर्गत हम सम्यक अध्ययन करेंगे। किस तरह से भावात्मक एकता का एक बड़ा पैमाना है संगीत, भावात्मक एकता के रूप में संगीत कितना सशक्त माध्यम साबित हो सकता है। भावात्मक एकता जो इमोशनल इंटीग्रेशन है, इमोशनल एक्सपीरियंस है, उसमें संगीत का क्या महत्व है, उसकी हम विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे। फंक्शन ऑफ म्यूज़िक, संगीत के विशद कार्यों का विस्तृत विवेचन, ये यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है। और थर्ड है पिक्टोरियल एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक में जो चित्रात्मकता है,
उसका संबंध है इस विषय से, क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत में जो राग रागनी की जो चित्रण परंपरा रही है वो भारतीय संस्कृति की आत्मा है और साथ ही जुड़ी हुई है उससे हमारे शास्त्रीय संगीत की पवित्रतम कहना चाहिए भावना, जिसको कि चित्र के रूप में हमें बहुत सी शताब्दियों में दोहों के रूप में, कहीं चित्र के रूप में कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये जो चित्रात्मकता है रागों की, पिक्टोरियल एस्पेक्ट जो है म्यूज़िक से जुड़ा हुआ जो संगीत की चित्रण शक्ति है, चित्रात्मकता है संगीत में जो, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वॉइस कल्चर इन इंडियन म्यूज़िक। कंठ संस्कार का भारतीय संगीत में क्या महत्व है। कंठ संस्कार, वॉइस कल्चर, उसको हमारे भारतीय संगीत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कंठ साधना, क्योंकि हम संगीत गायन विषय से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये विषय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गायन में कंठ संस्कार, कंठ साधना का क्या महत्व है, कैसे कंठ परिष्कृति की जाती है, कंठ संस्कार और कंठ साधना के बारे में इस विषय से बहुत गहरा संबंध है। यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक है राग और रस, और उसके पश्चात आपका थर्ड टॉपिक जो आता है रिसर्च इन म्यूज़िक, एम, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टेक्निक, प्रॉब्लम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड म्यूज़िकल रिसर्च। क्योंकि आप एमए करने के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़ेंगे और पीएचडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आपको एमए के साथ ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि शोध कार्य किस तरह से किया जाता है और पीएचडी का क्या महत्व है एमए के साथ में। अगर आपको एमए में ही शोधपरक दृष्टि प्राप्त हो जाती है इस टॉपिक के साथ में, तो आफ्टर एमए, जब आप एमए कर लेंगे तो आपको पीएचडी रजिस्ट्रेशन से पूर्व की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा जो थ्योरी पेपर था 5th, उसका सिलेबस आज हमने डिस्कशन कर लिया है, जिससे आपको इस सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की मोटी मोटी रूपरेखा जो है वो समझ में आ गई होगी। आप लोग इससे रिलेटेड मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूँगी, जो कि आप साइड बाय साइड उसको पढ़ते रहें और साथ ही हमारे द्वारा दिए गए टेक्स्ट का भी अध्ययन करते रहें। दोनों के सम्मिश्रण से आपको वो विषय वस्तु जो है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपकी विस्तृत होती चली जाएगी और एक वास्ट दृष्टिकोण आपको मिलेगा। इसलिए आप अभी से तैयारी करनी शुरू करें इस थ्योरी पेपर की, ताकि आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी दृष्टिकोण के साथ आज मैंने आपको म्यूज़िक वोकल एमए फाइनल की थ्योरी पेपर 5th का पाठ्यक्रम पूरा आपके सामने विश्लेषित कर लिया है। कल हम शुरू करेंगे, सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम धर्म और संगीत। इसके साथ में हम अपना थ्योरी पेपर शुरू करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे धर्म और संगीत के साथ। थैंक यू बच्चों।